दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस चैनल के माध्यम से आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अद्भुत कहानी है। ये हमारे महादेव की कहानी है और ये बहुत प्रचलित कहानी है, पुराने समय की कहानी है। ये कहानी कहानी दो विषय से प्रचलित है। पहला विषय हमारा ये है कि केतकी का फूल जो होता है वो अपने घर पे क्यों नहीं रखा जाता और भगवानों को क्यों नहीं चढ़ाया जाता। और इसका एक दूसरा विषय है कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, तो 5 शीश में से जो 5वां उनका शीश था वो क्यों भगवान शंकर ने काट दिया। उसके पीछे एक बहुत बहुत अद्भुत कहानी है जो कि आज हम इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे और जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहानी स्टार्ट होती है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में दोनों में एक बहस छिड़ गई कि हम दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहस करने लगे वो लोग कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कह रहे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी कह रहे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि एक आत्मलिंग प्रकट हुआ, बहुत बड़ा आत्मलिंग, बहुत ऊर्जा थी उसमें, तो जिसका ना आदि था ना अंत था। तो फिर उस आत्मलिंग ने इन दोनों को बहस करते हुए देखा और इन दोनों से बोला कि ठीक है ब्रह्मा जी विष्णु जी, जो भी आप दोनों में से इस आत्मलिंग के जोड़ तक पहुंचेगा, यानी कि आखिरी एंड पॉइंट तक पहुंचेगा, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तो उन दोनों में रेस लग गई कि एंड पॉइंट तक कौन पहुंचेगा इस शिवलिंग के। चलिए हम देखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो विष्णु भगवान थे हमारे, तो नीचे वाले पार्ट की तरफ जाने लगे, शिवलिंग के नीचे वाली दिशा पे जाने लगे, और जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर वाली दिशा पे जाने लगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब विष्णु भगवान जाने लगे तो उन्होंने अपना वराह अवतार धारण कर लिया, तो जल्दी जल्दी एकदम नीचे दिव्य गति से नीचे जाने लगे और वो उसके जोड़ तक पहुंचने की कोशिश करे जा रहे। ऊपर से ब्रह्मा जी वो भी अपनी दिव्य गति से अपनी शक्तियों से ऊपर जाए जा रहे और उन शिवलिंग का वो जो आत्मा ले जा रहे। तो फिर दोनों ने अपनी दिव्य गति बढ़ाते गए। बहुत देर बाद विष्णु जी अपनी हार स्वीकार करके ऊपर आ गए, पर ब्रह्मा जी अपनी और गति बढ़ा के अपने ऊपर जाते रहे। तो फिर जब वो जाते रहे तो ऊपर से ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल आता हुआ दिखा। तो ब्रह्मा जी जाते रहे तो उन्हें एक फूल आता हुआ देखा नीचे की तरफ। उन्होंने फूल को अपने हाथ में उन्होंने अपने फूल को हाथ में रखा और ये बोला, हे फूल तुम कौन हो। तो फूल ने कहा कि मैं केतकी का फूल हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी के फूल, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। तो तुम जैसे कि तुम ऊपर से आई हो तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा, जिसके बदले मैं तुम्हें इस जो अभी सृष्टि की मैं रचना करने वाला हूँ उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल और उत्तम फूल तुम्हें माना जाएगा। ये मैं तुम्हें वचन दूंगा उस चीज के लिए। तो फिर फूल ने कहा क्या कार्य करना होगा। तो उस फूल को ब्रह्मा जी ने ये कहा कि तुम्हें अभी आत्मलिंग, जब मैं नीचे जाऊंगा भगवान विष्णु के साथ, अगर ये आत्मलिंग पूछे कि मेरे अंतिम जोर तक कौन पहुंच पाया, तो आपको ये बोलना है कि ब्रह्मा जी पहुंच पाए। तो केतकी का फूल भी मान गया। तो फिर उसके बाद वो दोनों नीचे आ गए। तो फिर उसके बाद विष्णु जी ने तो अपनी हार स्वीकार, जैसे मैंने बताया था, वो कर ली थी। विष्णु जी ने उस शिवलिंग से माफी मांगी, ये कहा कि हे शिवलिंग, हे आत्मलिंग, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं इस शिवलिंग का ना आदि था ना अंत था, मैं इसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया, मुझे माफ करिए। तो अड़े रहे ब्रह्मा जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो इस चीज में अड़े रहे, तो उन्होंने ये कहा मैं ही इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही पहुंच पाया था आत्मलिंग तक, और मेरे पास इसके लिए एक प्रूफ भी है। तो उन्होंने केतकी के फूल को प्रकट कर दिया और बोला कि ये आप किसी फूल से पूछ सकते हैं कि ये फूल ऊपर से गिरा था, तो इसने मुझे देखा है। तो उस आत्मलिंग से एक आवाज उत्पन्न हुई कि हे केतकी के फूल, ये ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद केतकी के फूल ने भी उस टाइम झूठ बोल दिया। तो केतकी के फूल ने कहा कि हाँ प्रभु, ये ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, यही अपने आपके आत्म जोर तक पहुंच पाए हैं इस आत्मलिंग के। तो फिर उससे बहुत ऊर्जा एक उत्पन्न हुई, बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो जो बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस आत्मलिंग से हमारे महादेव निकले। तो उन्होंने ये बोला कि आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला है, आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला है, आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला है, आप दोनों में से कोई भी इस आत्मलिंग तक नहीं पहुंच पाया है। और केतकी का फूल और ब्रह्मा जी को शराब दिया कि हे केतकी के फूल, तुमने ब्रह्मा जी का झूठ बोलने में साथ दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जहां भी तुम्हें पूजा जाएगा, जिस मंदिर में पूजा जाएगा, तो वो उस पूजा का अपमान माना जाएगा और तुम्हें किसी भी घर में पूजा नहीं जाएगा, और जहां भी तुम्हें जिस घर में पूजा जाएगा वहां दुख दरिद्र गरीबी आ जाएगी। और ब्रह्मा जी को लेकिन तभी घमंड था। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी को बहुत घमंड होने लगा, जो कि घमंड था उनके 5वें सिर से होने लगा। उनके पांच सर थे, तो 5वां सिर उनका बहुत घमंड में चला गया और मतलब बहुत अहंकार में चला गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान शिव शंकर ने अपना श्री काल भैरव रूप प्रकट करा। काल भैरव रूप प्रकट हुआ, ओम नमः शिवाय। तो काल भैरव रूप ने क्या करा कि ब्रह्मा जी का 5वां शीश, जो कि घमंड से प्रतीत था, उसको पूरा सर धड़ से अलग कर डाला, और जो कि भगवान ब्रह्मा का शीश 5वां शीश था वो गिरा काशी विश्वनाथ में। जहाँ की अब बात क्या हुआ कि जो हमारे महादेव है, महादेव का जो काल भैरव रूप था, तो काल भैरव जी को उसमें लग गया रूप, काल भैरव को ब्रह्मा शीश काटने की वजह से ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इस वजह से। दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तो आज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी बहुत कहानी हमारे भगवान से प्रचलित इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाता रहूं, डालता रहूं और आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूं।